नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू पुराणों के हिसाब से कई ऐसे पशु पक्षी हैं जिनका घर में होना शुभ माना जाता है, जिनके घर में होने से खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। वहीं कई ऐसे पशु पक्षी होते हैं जिनका घर में होना अशुभ माना जाता है, जिनसे नुकसान होता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बिल्कुल यही बताएंगे कि घर में कौन से पशु पक्षी पालने से शुभ फल मिलेंगे और किन से अशुभ फल मिलेंगे। किन पशु पक्षियों से घर में खुलते हैं सुख समृद्धि के द्वार। घर में पशु पक्षी होने के क्या होते हैं शुभ अशुभ परिणाम। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। त्रिपाठी जी, ज्योतिष के अनुसार घर में पशु पक्षी पालना कितना महत्वपूर्ण होता है, आप दर्शकों को बताएं। एक जगह हमने वेदों में ही पाया है एक वाक्य कि सबसे सुख और समृद्धि और वैभव से युक्त घर किसे कहा गया। खगा तु गौवा पुत्र पुनीतम भार्या तु लक्ष्मी असह स्वच्छतायाम असमीप कोपम अक्षेत्रे दिकायम आनंद युक्ताग्रमेव तारुण्य। जिस घर में अच्छे वचन बोलने वाली, मीठा बोलने वाली पत्नी हो, आदेशों का पालन करने वाला पुत्र हो, प्रातः काल चूं चूं करने वाली कर्णप्रिय कोकिल बदनी पक्षियों का कलरव झंकृत करता हो, और गाय के वत्सल वक्ष उसके बछड़े के मुख से उच्चारित होने वाला अम्मा शब्द तथा घर का आंगन और बाहरी भाग स्वच्छता से युक्त यानी गोबर से लिपा हो, फिर उस घर में शांति, समृद्धि, वैभव के साथ साथ प्रफुल्लता हमेशा आंगन में अटखेलियां खिलती रहती हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। आपने दर्शकों को बताया कि ज्योतिष के अनुसार घर में पशु पक्षी पालना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आप दर्शकों को बताएं कि वो कौन से पशु पक्षी होते हैं जिनके घर में होने से घर में खुशहाली बनी रहती है, जिन्हें शुभता का प्रतीक माना जाता है। सुख सारिका जो सीतई जाए और कनक पिंजरनी और आँख लिवाए। सुख तोता, सारिका कोयल, मैना, कबूतर, इनको अत्यंत श्रेष्ठ समृद्धि सूचक, आत्म सूचक मानकर युगों से लोग इनको रखते थे और इनको पालन पोषण करते थे संतान की तरह, क्योंकि ये समृद्धि सूचक ही नहीं होते, अपितु 6 महीना पहले होने वाली घर में अद्भुत घटनाएं या जिनको कहते हो अनहोनी को ये पहले ही व्यक्त कर देते हैं। इसलिए इनको एक दूरदर्शी या भविष्यवक्ता के रूप में इनका पालन पोषण घर में ही किया जाता रहा। आपने दर्शकों को बताया कि कौन से पशु पक्षी शुभता का प्रतीक होते हैं। अब आप दर्शकों को बताएं कि वो कौन से पशु पक्षी हैं जिन्हें नहीं पालना चाहिए, जिनका पालना अशुभ माना जाता है। कौआ, कागा, गिद्ध, स्त्रकाला यानी कौआ, गिद्ध, सियार, इनको कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। त्रिपाठी जी, हिंदू धर्म में कुत्ते को भैरव का सेवक माना गया है। आप दर्शकों को बताएं कि कुत्ते को घर में पालने से कैसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आध्यात्म रामायण में एक जगह लिखा है कि भरत जब राम से मिलने के लिए चित्रकूट गए हैं
तो भरत मामा के यहाँ से आकर राम के बगैर भरत जीवित नहीं रह सकते। यह ज्ञान भरत के मामा को हो गया था, इसलिए भरत के पीछे पीछे 1300 श्वान यानी कुत्ते उन्हें दिया था। युधिष्ठिर सदैव स्वर्ग गए हैं कुत्ता लेकर। इससे बड़ा शुभ सूचक और घर की मुसीबतों को अपने ऊपर ईमानदारी से सच्चाई से धारण करने वाला और कोई पशु इस धरा पर नहीं है, तो इसका पालन पोषण किया जाना सर्वथा श्रेष्ठ माना जाता है। दर्शकों, आज त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि कौन से पशु पक्षियों को पालना शुभ होता है और किन्हें पालना अशुभ माना जाता है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि घर में तोता पालना कितना शुभ माना जाता है, उसका क्या महत्व है। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। किन पशु पक्षियों से घर में खुलते हैं सुख समृद्धि के द्वार? घर में पशु पक्षी होने के क्या होते हैं शुभ अशुभ परिणाम? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि घर में पशु पक्षियों का होना कितना शुभ माना जाता है और कितना अशुभ। त्रिपाठी जी, उसी कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे तोते के बारे में। कहा जाता है कई ऐसे भी जानवर होते हैं जिन्हें अनहोनी का पहले से आभास हो जाता है, तो आप दर्शकों को बताएं कि तोता पालना कितना शुभ है। कोई भी घटना घटित होनी होगी तो पिंजड़े के अंदर बंद तोता फड़फड़ाना शुरू कर देता, क्योंकि मनुष्य की सोच जहां होती है स्थूल दृष्टि से, जबकि पक्षियों की सोच होती है मोज़ेक दृष्टि से। यानी जब हम तोते को देखते हैं तो हमें तोता समूल दिखाई पड़ता है, जबकि तोता जब हमें देखता है तो हमारे मूंछ के बाल, हमारी बरौनियों के बाल तक को देख लेता है। दोनों की दृष्टि में अंतर है, इसलिए सूक्ष्माति सूक्ष्म नकारात्मक चीजें आपके घर में प्रवेश के पहले तोता, मैना, सारिका ये आपको बता देने में सक्षम होती है। त्रिपाठी जी, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। आप दर्शकों को बताएं कि गाय को घर में पालना कितना महत्वपूर्ण होता है, साथ ही इसके क्या लाभ होते हैं। गाय का अपने घर में रखना ही सारी समृद्धि का मूल केंद्र है। निरोगता ही नहीं मिलती, आयु भी बढ़ती है गाय रखने से, और ये गाय मृत्युलोक में ही आपको हर प्रकार से समृद्धि देने की स्थिति को ही प्राप्त नहीं है, अपितु भवसागर से पार उतरने के निमित्त गाय की पूंछ रखकर संकल्प करने के बाद 32,000 किलोमीटर जो परिकोटा है वैतरणी नदी का, अकेले गाय पार करा देती है। इससे अच्छा पृथ्वी में जागता जीता हुआ 33 करोड़ देवताओं के विग्रह का रोए रोए में अपने शरीर में आत्मसात किए हुए अगर कोई चलता फिरता जानवर का स्वरूप, जानवर की आकृति तादृश अगर कोई है तो वो गाय, यद्यपि गाय जानवर नहीं है, वो पूर्णतः मात्र स्वरूप, पृथ्वी स्वरूप, समस्त देवताओं के संपुट का स्वरूप है। आप दर्शकों को बता रहे हैं उन पशु पक्षियों के बारे में जिनका घर में होना शुभ माना जाता है। आप दर्शकों को बताएं कबूतर के बारे में कि घर में कबूतर का होना कितना शुभ फलदायी माना जाता है। तुला लग्नी भारत के तख्त पर आसीन रहा बादशाह, 40 वर्ष तक निरंतर भारत के तख्त पर आसीन रहा अकबर द ग्रेट। तुला लग्न 40,000 कबूतर थे इनकी, और अकबर को कुछ याद और रहा हो या न रहा हो, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि 40,000 कबूतरों का नामकरण अकबर को विरासत में हुमायूं से प्राप्त हुआ था।
कबूतरों के नाम आईने अकबरी में मिलते हैं और उनको जब नाम से बुलाता था तो वो कबूतर आते थे। रसिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ये चिट्ठी देकर जाओ, बेडरूम में ड्रॉप करके वहां से संदेश ले आना, और वो ये कार्य करके चले जाते थे। रावण इस संसार में विजय श्री पूरे ब्रह्मांड में इस कारण से प्राप्त किया कि सुख सारण दुई। सुख और सारण नाम के दो पक्षी, जिसमें से सारण सारिका थी, सुख तोता था, और सारिका जो थी बिल्कुल कबूतर के तादृश वाल्मीकि रामायण में उसका चित्रण किया गया है। सोच लीजिए कि बादशाह अकबर भारत के तख्त पर बैठकर या रावण अपने तख्त पर बैठकर केवल कबूतरों और सारिकाओं और तोतों के बल पर विजय श्री हासिल किया, ऐसा प्रमाण होता जा रहा है। हमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो पशु पक्षी पालने के काफी शौकीन होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि कौन से पशु पक्षी शुभ हैं और कौन से अशुभ। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने आपको इसी विषय पर काफी जानकारी दी। अभी वक्त हो चला है जुड़ने का हमारे पहले कॉलर से। आइए जान लेते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं रेखा कुमारी बोल रही हूँ सर, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। मेरी जन्म डेट 3 जून 1993 शाम को 5:15 मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी, कोई ज्योतिष उपाय बताइए सर। तुला वृश्चिक अनुराधा, श्रेष्ठ नक्षत्र आपको अभी बताया था अनुराधा, और बृहस्पति द्वादश है, ठीक है, कोई बात नहीं। लग्नेश में परमोच्च स्थिति शनि को प्राप्त होती है जो पंचम आरूढ़ है, यानी आपको टीचिंग और बैंकिंग इन दो सेक्टरों में शनि और बुध का कंजंक्शन हो तो बैंकिंग सेक्टर, और शनि और बृहस्पति की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ने पर फिर टीचिंग सेक्टर में जाने का प्रमाण प्रदत्त प्रतिबंध से देखा जाता है। यू आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम अर्चना है। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है शौर्य स्वरूप और उसका जन्म तिथि है 1 जनवरी 1991। समय है दोपहर के 2:45 और जन्म स्थान इलाहाबाद। नौकरी के लिए काफी प्रयास कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही। कब तक मिलेगी नौकरी? सरकारी मिलेगी कि प्राइवेट में मिलेगी? वृष मिथुन पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र भीष्म पितामह का था। इलाहाबाद के हैं आप, वहाँ गंगा जी बहती हैं, तीर्थराज प्रयाग भी है। तो गंगा जी का पुत्र भीष्म पितामह नौकरी पाया कि नहीं, पहले यहीं से जान लो, मेरी बात मत मानो। हाँ, भारत की तख्त की रक्षा के लिए दुर्योधन के साथ रहा, गाड़ी बंगला घोड़ा प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त था, सिद्ध हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र, प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द 9th हाउस, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब मिलता है आपके बेटों को। जरा बैंकिंग और रेलवे सेक्टर में अप्लाई कराओ। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी और वो हमें बताएंगे शुक्र के प्रभाव से कैसे मिलेगा संतान सुख। व्रत और पूजन से संतान संबंधी समस्याएं कैसे होंगी दूर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 21 अप्रैल और दिन है शुक्रवार। आइए जान लेते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। वैशाख मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में और दोपहर को 2:30 पर होंगे कुंभ राशि में। राजेश जी, आज है शुक्रवार का दिन। संतान प्राप्ति के लिए शुक्र से संबंधी वो कौन से खास उपाय हैं, आप बताइए हमारे दर्शकों को। शुक्र के प्रभाव से कैसे मिलेगा संतान सुख। व्रत और पूजन से संतान संबंधी समस्याएं कैसे होंगी दूर। शुक्र का विशेष रूप से संबंध तो संतानों से बहुत गहरा माना जाता है और यही कारण है कि शुक्र जब अस्त होता है तब भी विवाह नहीं किया जाता है। उसका कारण यही है, यदि शुक्र अस्त के समय में कोई विवाह हो जाता है तो संतान से संबंधित समस्या आती ही है। और जिन लोगों को संतान सब कुछ सही होने के बावजूद भी, मेडिकल रिपोर्ट भी आपकी सही है और उसके बाद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे समय में एक छोटा सा उपाय किया जाता है।
वह उपाय होता है कि अमावस्या की 14 के दिन से बरगद के वृक्ष पर हर 14 पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। और दूसरा, शुक्रवार का पुरुष को, महिला पुरुष में पुरुष को शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से संतान से संबंधित दोष समाप्त होकर उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और जब संतान की प्राप्ति हो जाती है उस समय में उस जो संतान प्राप्ति होती है उसका शुक्र या तो उच्च राशि का होगा या स्वग्रही होगा या शुक्र कहीं ना कहीं अस्त होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि शुक्र अस्त उसको भी आता है तो संतान के जन्म के 1 माह के अंदर शुक्र की शांति करा लेनी चाहिए। दर्शकों, राजेश जी ने बताया कि शुक्र से संबंधी वो कौन से उपाय हैं जिनसे कि आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संतान की बुरी आदतों को आप कैसे दूर करें इसके बारे में भी आज के इस कार्यक्रम में राजेश जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं राशिफल। राजेश जी, आप दर्शकों को बताएं मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में, कैसा रहेगा उनका आज का दिन, साथ ही कौन से उपाय हैं लाभकारी। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज समय बहुत अच्छा है आपकी तरक्की के लिए। नौकरी में यदि कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज इससे प्रयास शुरू कर दें, आपका प्रयास सफल होगा। वैसे आज आपका दिन बहुत अच्छा है, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह अनुकूल हैं, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, साथ ही पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा है। ऐसी स्थिति में विजय श्री सुनिश्चित रूप से प्राप्त होती है। माता देवी की आराधना करके घर से बाहर प्रस्थान करें। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज अधिक नहीं बोलना चाहिए। जो काम करना है साइलेंटली उस काम को करते रहें, आपको सफलताएं भी मिलेंगी, तनाव भी आपका कम होगा। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, विशेषकर चलते हुए कार्यों में अड़ंगे आ सकते हैं, तो थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करें, अड़ंगे भी नहीं आएंगे, समय भी सही होगा। भगवान शिव जी की आराधना करें। सिंह राशि व्यक्तियों को आज व्यक्तिगत कार्यों को संपन्न करने की तरफ ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपकी गलती से दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। व्यक्तिगत कार्य करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप घर से बाहर निकलें तो दाहिना पैर पहले बाहर करें। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन परिजनों से मनमुटाव हो सकता है। लेकिन परिवार के अलावा घर से बाहर के कोई कार्य कर रहे हैं उसमें उत्तम सफलताओं की प्राप्ति होगी। शुक्र से संबंधी उपायों के बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। राजेश जी, आप दर्शकों को बताएं कि संतान की बुरी आदतों को दूर करने के लिए क्या खास उपाय हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अर्थात संतान यदि हमारी आज्ञाकारी है तो निश्चित रूप से यह भी एक उत्तम किस्म का सुख माना गया है। यदि संतानें दुराचारी हैं और संतान कहीं बिगड़ी हुई है तो जीवन में सारा पैसा, सारा वैभव, सब शान शौकत व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसे समय में शुक्र की शांति करना, शुक्रवार के माता पिता को व्रत करना, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना, माता संतोषी का व्रत करना और कुल देवी की आराधना करना, यह सब जो छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को करके उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जितना पिता का अच्छा आचरण होगा, जितना अच्छा आदर्श होगा, उतने ही अच्छे संतानों की प्राप्ति होगी। यदि राम चाहिए तो दशरथ के लक्षण आपके अंदर होना चाहिए। तो यही स्थिति संतान के संबंध में भी है। आप सोचें हम सब कुछ रिश्वत लें, सारे भ्रष्टाचार करें, सब तरफ से रहें और संतान अच्छी हो तो इसकी संभावनाएं शून्य ही होंगी। इसलिए पहले अपने आचरण को सुधारें, शुक्रवार का व्रत करें, माता रानी की आराधना करें, कुल देवी की आराधना करें, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अब वक्त हो चला है अंतिम 6 राशियों के बारे में जानने का। तुला से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही कौन से उपाय होंगे लाभकारी, आप बताइए हमारे दर्शकों को। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। हालांकि आज जो यात्रा हो रही है, यात्रा बहुत अच्छी है और देश विदेश से संबंधित शुभ सूचनाएं भी मिलेंगी और आपके काम भी संपन्न होंगे। वृश्चिक राशि का दिन बहुत अच्छा है और अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आज आप जो भी सोचेंगे वह आसानी से संपन्न होने को ही है। हनुमान जी के मंदिर में एक श्रीफल भेंट अवश्य करें। धनुराशि व्यक्तियों का आज वाणी पर बहुत संयम रखना होगा। लोग आपको उकसा भी सकते हैं और आपको अनर्गल बोलने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जितना शांत रहेंगे उतना बेहतर होगा। आज हनुमान जी की आराधना करें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन तो बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी मिलेगी, आपके काम भी संपन्न होंगे। वैसे आज का जो दिन है परमार्थ का दिन है, अर्थात दूसरे लोगों के लिए आप काम करेंगे, वह काम जल्दी सफल होंगे। खुद के काम थोड़ा सा डिले हो सकते हैं।
लेकिन जो जिम्मेवारियां हैं उनका निर्वहन करना शुरू करें, आप जिम्मेवारी से बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, प्रलोभनों से आज दूर रहना होगा। जुए, सट्टे, शेयर, इनसे भी आप दूर रहें, रिश्वत से आप दूर रहें, लेकिन जो पैसा गलत तरह से कमा रहे हैं उन लोगों से भी आज दूर रहें। ईमानदारी जितनी रखेंगे आज उतने अच्छे लाभ होंगे। और आज के दिन आप अपनी कुल देवी के दर्शन करके निकलें, बेहतर होगा, या उनका ध्यान करें। मीन राशि व्यक्ति का बहुत अच्छा समय है, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज फलों का वितरण मंदिर में अवश्य करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।